अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शॉकिंग विद अरीबा। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, होममेड चिली केचप की रेसिपी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बॉटल में फ़िल कर ली है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टफुल थी। तो इसकी रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। आपने लेने हैं 1 किलो टमाटर और उन टमाटरों को आपने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने इन टमाटरों को कट कर लेना है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में कट करते हुए दिखा रही हूँ। तो ये रेसिपी जो है बहुत ही मज़ेदार बनी थी और बड़ी चटपटी सी थी कि ये केचप जैसे बाज़ार से अमूमन चिली केचप्स मिलती हैं वो तो उसमें एडेड फ्लेवर्स होते हैं और हमें नहीं पता कि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है या नहीं अच्छी है। तो ये टोमेटो केचप अगर आप घर में बनाएंगे और अपने बच्चों को देंगे तो यकीनन उनको बहुत पसंद आएगी। टेस्ट में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम टेस्ट है जैसे बाज़ार की केचप का होता है, किसी भी अच्छे ब्रांडेड केचप का होता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है और मज़ीद आप किस चीज़ की रेसिपी देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर। मुझे ज़रूर उस रेसिपी का नाम बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस रेसिपी को बना सकूँ। तो इस तरह से फिर जो है हमने टमाटरों को कट कर लेना है और उसके बाद उसको एक कढ़ाई में डाल लेना है और उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको ढक देना है और थोड़ी देर के लिए इसको लो फ्लेम पर पकने देना है। ये अपनी स्टीम के अंदर ही पकेंगे क्योंकि टमाटरों का अपना पानी भी होता है, इसमें मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको ढक के रखा था। उसके बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो ये देख सकते हैं कि टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया था। कोई इसमें पानी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। टमाटर बिल्कुल नरम नरम हो गए हैं। तो उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया था एक बिल्कुल छोटी सी साइज़ की प्याज लेकर, वो मैंने इसमें डाल दी थी, बिल्कुल छोटी सी, जैसे आप देख सकते हैं क्वांटिटी। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किए थे 9 से 10 जो हैं वो लहसुन के टुकड़े। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमारी साबुत जो रेड मिर्चें होती हैं वो हम 8 से 9 इसमें शामिल कर देंगे क्योंकि हम चिली केचप बना रहे हैं तो ज़ाहिर बात है हम इसमें चिलीज़ तो ज़रूर ऐड करेंगे। फिर दोबारा से आपने 5 से 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर ढक देना है। उसके बाद जो आपकी मिक्सचर है वो इस शक्ल का होगा। अब आपने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें रेड मिर्चों का डाला है, 1 चम्मच जो है रेड मिर्चों का डाल के मैंने आधा चम्मच नमक का डाला है, आधी ही चम्मच, तकरीबन आधी से भी कम चम्मच काली मिर्च की, और 1/4 टीस्पून ही क्यूमिन पाउडर का है यानी ज़ीरा पाउडर, और ब्लैक जो नमक है वो मैंने 1/2 टीस्पून डाला है, और 2 चम्मच जो है वो मैंने शुगर के डाले हैं। याद रखना है कि जितनी आप शुगर डालेंगे उतना ही आपने बाद में विनेगर ऐड करना है। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से बना सकते हैं। मेरी फैमिली के हिसाब से 1 किलो टमाटर बहुत इनफ थे तो मैंने 1 किलो टमाटरों की ही बनाई है। तो अगर आप इसकी क्वांटिटी डबल कर देंगे तो ऑब्वियसली सारी चीज़ों की क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी। तो इस तरह से थोड़ा सा आपने इसको भून सा लेना है और हल्के हल्के चम्मच से आपने इसको हिला लेना है ताकि टमाटर से जो है वो सारे मिक्स हो जाएं। फिर आपने जितने आपने चीनी शामिल की थी, 2 चम्मच मैंने शामिल की थी, तो 2 चम्मच ही मैंने इसमें विनेगर यानी सिरका शामिल कर दिया है। कोई इसमें पानी नहीं ऐड किया है, यहाँ पर मैंने इसमें सिरका ऐड किया है। तो सिरका ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। अब ब्लेंड कर लिया था मैंने, ये जग से मैंने निकाल कर दोबारा इसमें मैंने डाल दिया। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल भून कर जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, जैसे देख सकते हैं आप रेड रेड कलर, इसका इतना प्यारा सा कलर आ गया है। तो अब अपने इसके अंदर क्या करना है, अब आपने इसको छान लेना है। तो मैंने एक ली है नॉर्मल साइज़ की छाननी और उसमें मैं इसको छान रही हूँ जिसमें से इसका पानी और पल्प दोनों निकल जाएं, ठीक है। तो ये ना हो कि आप बिल्कुल बारीक सी छाननी ले लें, नॉर्मल सी छाननी लेनी है ताकि इसका पल्प भी आराम से निकल आए। तो इस तरह से मैंने इसको छान लिया था अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे से ये छाना गया है। अब आपने इस बाउल से शिफ्ट करना है दोबारा आपने पैन के अंदर इस केचप को, इस मिक्सचर को, और थोड़ा सा आपने इसको भून लेना है।
तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको थोड़ा सा बस पकने दिया था। उसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और ये देख सकते हैं आप कि केचप बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार केचप बनी थी, चिली केचप है। अगर आप चिली केचप नहीं बनाना चाहते, टोमेटो केचप खाली बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप चिलीज़ नहीं डालेंगे, उसमें से हम मिर्चों को एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये चिली केचप थी जो बहुत ही मज़ेदार बनी थी और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का था और बिल्कुल जैसे अच्छे ब्रांड्स की केचप्स होती हैं सेम वैसा ही था, लेकिन ये प्रिजर्वेटिव से बिल्कुल पाक है और बिल्कुल नेचुरल जो है वो केचप है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। तो ये हमारी केचप तैयार हो गई थी। अब मैंने इसको बॉटल में शिफ्ट करना था। ऑब्वियसली अगर ये ठंडी होती तो ही मैं इसको बॉटल में शिफ्ट करती, गरम गरम तो बॉटल में नहीं डाल सकती। तो मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा होने दिया रूम टेम्परेचर पर। जब ये आ गई तो फिर उसके बाद मैंने अपनी इसको बॉटल में शिफ्ट कर लिया था। आप कोई भी फ़नल यूज़ करके इस तरह से आप अपनी बॉटल में केचप को फ़िल कर सकते हैं और इसको प्रिज़र्व कर सकते हैं फ्रिज में और इसको आराम से आप यूज़ कर सकते हैं पूरा महीना और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल फ़्रेश रहेगी। बस इसको फ्रिज में रखिएगा और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है और आप कौन सी रेसिपी मज़ीद मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। मुझे ज़रूर इस बारे में बताइएगा कमेंट्स में। और इस तरह से मैंने केचप फ़िल कर ली थी अपनी दोनों बॉटल्स में, मेरी 2 बॉटल्स फ़िल हो गई थी और फिर मैंने ये अपने चैनल का जो स्टिकर लोगो है ये मैंने इस पर लगा लिया था और ये बहुत ही क्यूट सा लग रहा था, बहुत प्यारा सा लग रहा था। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।